जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह 9 बजे का टाइम है और आ चुके हैं हमारे कारपेंटर भैया जो हमारा किचन बना रहे हैं। और इस टाइम पे मैं आपको दिखा रही हूँ छोटा वाला किचन जिसमें हमने सामान शिफ्ट किया है। तो हमारे पास में 2 किचन है जो हम पहले रेंट पे देते थे, बट अब हम रेंट पे नहीं देते हैं घर को अपने। तो इस छोटे वाले किचन के अंदर हम लोगों ने सामान शिफ्ट कर लिया था, तो हम लोग यहीं पर ही खाना पीना बनाएंगे अपना। तो छोटा वाला बेटा चला गया है स्कूल क्योंकि उसको डेली जाना होता है, और बड़ा वाले बेटे ने आज की छुट्टी है उसकी क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, तो वो घर पर ही है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं काम निपटा लेती हूँ, सारे काम फिनिश कर दूंगी मैं किचन के, तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी और फिर मैं अच्छी तरह से अपने घर में हो रहे काम को मैं देख सकती हूँ, क्योंकि घर में जो काम चल रहा है वो अपनी नज़रों के सामने होना चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए मैं अपने फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ और सुबह उठकर मैं सबसे पहले नाश्ता खाना बनाकर रख देती हूँ और बच्चों को भी स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद किचन की सफाई करने के बाद मैं फटाफट नहाकर आ जाऊँ। तो काफ़ी शोर हो रहा है और मैंने किचन की सफाई कर ली है। किचन में मुझे काफ़ी सारा काम जो है बहुत डिस्टर्ब करके हो रहा है क्योंकि छोटा किचन है इस टाइम पे। तो ये हमारे यहाँ पे जैसे रेंट पे हमने के हिसाब से हमने बनाया हुआ था, तो हम लोग ये वाला किचन दे दिया करते थे रूम के साथ। अब मुझे इसी किचन के अंदर काम करना पड़ रहा है क्योंकि बड़ा वाला किचन तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है वहाँ सामने वर्क चल रहा है। और जब मेरा बड़ा वाला किचन रेडी हो जाएगा तब मैं वहाँ पर काम करूँगी। तो तब तक आप लोग मेरा बड़ा किचन देखने के लिए तैयार रहना और मेरे ब्लॉग में बने रहना। तो मिलते हैं आगे कि जैसे जैसे काम आगे बढ़ता रहता है वैसे मैं आपको दिखाऊंगी। और इस टाइम पे बस एक रूम और एक किचन के अलावा इस टाइम पे कोई जगह साफ सुथरी नहीं हो रही है क्योंकि बोर्ड जो कट हो रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी सी फैल रही है घर के अंदर। तो अभी मैं थोड़ा सा काम देखने के लिए बाहर आ गई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से काम चल रहा है। ये बड़ा सा बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। ये किचन में जितने भी मॉडलर किचन जो बन रहा है इसमें जितने बॉक्सेस बन रहे हैं, तो पहले ये बाहर कटिंग करके लेकर आते हैं और फिर बॉक्सेस बना लेते हैं। किचन के काम कभी खत्म नहीं होते हैं। अब मुझे दूध वाले भी आ गए थे, तो मैंने हैंड टू हैंड दूध भी उबलने के लिए रख दिया था सिंपल, और अभी दूध उबल जाएगा। इतने मैंने बर्तन तैयार कर लिए थे सारे साफ करके, क्योंकि बर्तनों का काम फिनिश हो गया है। और बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो वो स्कूल से आएंगे तो उनको खाना देना है, तो खाना भी तैयार है मेरा। आज मैंने राजमा चावल बनाया है, तो बच्चे स्कूल से आके खाना खा लेंगे। और इस तरह से आज पूरा दिन मुझे ऐसे ही काम में होने वाला है। और काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, 1 बजने वाला है। डस्ट की वजह से मतलब सारे में डस्ट इकट्ठी हुई पड़ी है और मेरे बालों में भी फंसाई चली गई थी, तो मैंने बहुत सारा तेल लगाया रात और अब मैंने सिर धो लिया है। तो अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ और किचन का काम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आगे वैसे वैसे मैं आपको लोग दिखाती रहूँगी। तो मैं बाल काट कर और बालों को बांध लूँगी, वरना मेरे बाल फिर से डस्टी हो जाएंगे कल की तरह। और कल मेरे बाल बहुत ही गंदे हो गए थे जो बहुत बुरे लग रहे थे देखने में, और इतने रफ बाल हो गए थे जैसे कि मैं कहीं धूल मिट्टी में खेल कर आई हूँ। काम चल रहा हो और घर गंदा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और घर बार बार इतना गंदा हुए जा रहा है कि मुझे बहुत सफाई करनी पड़ रही है। और इस टाइम मैं थोड़ा सा अपनी डाइट का भी ध्यान रखती हूँ, तो उसमें भी मुझे जिम तो मैं जाती हूँ और जिम भी जाना पड़ता है, सारे काम मैनेज करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो मेरी पौनी बन चुकी है। अब ये बाल मेरे थोड़े से गंदे होने से बच जाएंगे, वरना बाल बहुत गंदे हो जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि और क्या क्या काम हो रहा है। जैसे कि बोर्ड कट चुके हैं, कट के यहाँ पे लग रहा है, और बाहर की साइड में यहाँ पे सारा बोर्ड रखा हुआ है और सारी कटिंग यहीं पर चल रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बोर्ड रखा हुआ है और ये बहुत सारा बोर्ड वाला आया हुआ है। तो SDMR की शीट्स हैं, ये बहुत सारी रखी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी रखी हुई है, और बहुत सारी तो कट के लग भी चुकी हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि डिसाइड कर लीजिए कहाँ रखी हुई है। और ये मैं थोड़ा गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि बार बार लोग झाँक के देख के जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। किचन जो अंदर का काम चल रहा है कुछ इस टाइप से चल रहा है। अभी मतलब अंदर दिखाने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ अच्छा सा काम हो जाएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए अभी तब तक के लिए आप ये लोग देखिए कि ये बॉक्सेस बन के तैयार हुए हैं।
और ये बॉक्सेस बने हैं। और जब काम कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा रोज का, कि थोड़ा थोड़ा एक दिन में कितना काम हो रहा है डे बाय डे, क्योंकि 15 दिन का टारगेट बोला है और 15 दिन में कितना काम फिनिश हो जाता है, कंप्लीट किचन हो जाना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बोर्ड कैसे कट रहा है। देखिए इतनी डस्ट फैल रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा। ये दोनों साइड लगी होती है, डबल साइड पे नहीं ना भैया? सही है, सेफ्टी है ना। तो यहाँ पर ये बोर्ड कटिंग हो रहा है और बोर्ड जो कट जाता है तो उसके ऊपर ये दोनों साइड एक लेयर लगी हुई है बिल्ली की, जिससे भैया बाद में हटा देते हैं। और मुझे जाना है जिम, क्योंकि अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। और 5 बजे तक ये लोग चले जाएंगे, तो मैंने सोचा कि अभी 4 बजे हैं, फटाफट मैं थोड़ा सा शाम के खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो मैंने इसलिए कढ़ी बनाने के लिए मैंने रख दी है और थोड़ा काम ये लोग कर रहे हैं। इनके लिए चाय भी मुझे बनानी है, तो फटाफट मैं इनके लिए चाय भी बना दूंगी। और शाम को 5:30 बजे तक जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं जिम के लिए भी तैयार होकर जा सकती हूँ और 1 घंटे की एक्सरसाइज में करके आ जाऊँगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने फटाफट शाम का खाना भी बना दिया था। तो मैं आ गई हूँ अब जिम। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने रूटीन के हिसाब से सारी एक्सरसाइजेस करती हूँ, क्योंकि अपने लिए जीना भी बहुत ज़रूरी है। हर लेडीज़ को अपने लिए या तो सुबह के टाइम में या फिर शाम के टाइम में ज़रूर टाइम निकालना चाहिए और कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि इस टाइम पे ये एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है। ये कार्डियो एक्सरसाइजेस हैं जितनी भी हैं, और आप इतना ये एक्सरसाइज अगर घर पर करते हैं तो आप लोग बहुत हेल्दी से और बहुत अच्छी सी बॉडी अपनी बना सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है लेडीज़ों के लिए कि उनका फैट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। और अगर हम अपने लिए कोई योगा एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत फैटी से और बहुत बेडोल से दिखने लगेंगे, जो हर लेडीज़ चाहती है कि उसे सुंदर दिखना और सुंदर सी बॉडी उसकी रहे। तो उसके लिए अपने लिए हमें थोड़ा सा टहलना चाहिए या फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और हो सके अगर आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो आप लोग जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये डेली मैं थोड़ी कार्डियो एक्सरसाइज करती हूँ और थोड़ा सा ये जो वेट लिफ्टिंग वाली चीज़ें हैं, जैसे कि ये इस टाइम पे मैं चेस्ट कर रही हूँ, तो डेली हम लोगों का होता है कि किसी दिन हम चेस्ट करते हैं, किसी दिन लेग्स करते हैं और किसी दिन हम लोग बाइसेप ट्राइसेप्स ये सब चीज़ें करते हैं। जिम का तो रूटीन होता है कि हाँ कि कभी कुछ करें आप कभी कुछ करें, जिससे कि आपकी बॉडी पार्ट्स के हिसाब से आपकी एक्सरसाइजेज डेली होती रहती हैं। तो हमारे जो ट्रेनर हैं वो हमें बता देते हैं कि आज आपको क्या करना है, और थोड़ा सा अब तो हमें भी याद हो गया है कि हमें क्या करना है। और जिम में सभी लोग जो पूरा आपके फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छा सा है, सभी जगह अच्छा होता है और थोड़ा उन लोगों का सहयोग भी रहता है आप लोगों को सपोर्ट करने में। तो मैं भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर लेती हूँ और काफ़ी हद तक वेट उठा भी लेती हूँ, क्योंकि वेट उठाने से हमारे मसल्स स्ट्रांग होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने से आगे निकलने की, जो मैं करती हूँ हमेशा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक्सरसाइज करें, चाहे घर में करें, चाहे जिम आकर करें या फिर डेली मॉर्निंग वॉक जाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अगर अच्छे से अपनी हेल्थ बनाए रखनी है तो हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है। क्योंकि हम डेली का रूटीन क्या होता है, सारे कामों के लिए एक लेडीज़ टाइम निकाल लेती है, लेकिन अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना होता है कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा अपने लिए डेली हमें ज़रूर जीना चाहिए, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो सब लोग हमारे लिए अच्छे हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो कोई हमारे काम नहीं आने वाला है, हमारा शरीर ही हमारा साथ देता है। कहने का तात्पर्य यही है सिर्फ, और इसलिए हमें अपने लिए भी थोड़ा सा ज़रूर जीना चाहिए। जो मैं तो हमेशा, जब से मेरी समझ में ये आया है कि हाँ कि हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एक टाइम पे सफ़र करा है इस चीज़ से कि मसल्स पेन क्या होता है, तब से मैं डेली एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ और अपना ध्यान भी रखती हूँ और अपने बच्चों का ध्यान भी रखती हूँ और अपने घर का ध्यान भी रखती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मैं अकेले ही सारे कामों को हैंडल कर लेती हूँ और घर के काम भी सारे मैं खुद ही करती हूँ।
और सारे जो इस टाइम पे किचन बनने का काम चल रहा है वो भी मैं देख रही हूँ, और इस टाइम पे मेरा घर से बाहर जाना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जितनी भी चीज़ें खरीद के लानी होती हैं वो भी मैं खुद खरीद के ला रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।